नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है आज भर ही रखा गया है। यदि अभी तक आपने रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म नहीं भरा है तो अंतिम समय में कैसे रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म भरना है, जिसका सारा प्रोसेस मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। साथ में इसका फ़ोटो सिग्नेचर जो लाइव कैप्चर होता है उसमें प्रॉब्लम आता है, सिग्नेचर को रिसाइज करने में प्रॉब्लम आता है, तो वो भी प्रॉब्लम का समाधान मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस जो डालने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो वो भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। जितने भी समस्या हो रहे हैं उन तमाम समस्या का समाधान देखने को मिलेगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी बताते हैं कि कैसे रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म भरना है। अभी आप देख पा रहे होंगे हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर है और यहीं से आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं, जिसका अंतिम तिथि आज भरी ही है। देखिए, इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या नहीं तो गूगल ओपन करें। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM। ये वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा। लेटेस्ट जॉब को आप चेक करेंगे ना, तो यहीं पर रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और नीचे में इम्पोर्टेंट लिंक में डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। रेलवे का अगर इससे पूर्व में कोई भी फॉर्म भरा था किसी भी भर्ती का, तो आपका अकाउंट पहले से ही बना होगा, आप लॉगिन हो सकते हैं। दो ऑप्शन है, लॉगिन विथ आधार और दूसरा है लॉगिन विथ RRB अकाउंट क्रेडेंशियल। इसका मतलब होता है कि आपने जो फॉर्म भरने में रेलवे में जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया था, दोनों में से कोई एक जानकारी देंगे। जो पासवर्ड बनाया था उसको यहाँ पर फिल करेंगे। आई एम नॉट रॉबर्ट पे टिक कर लॉगिन करेंगे। पासवर्ड अगर नहीं पता है तो फॉरगेट भी कर सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं, अगर आपने कोई अकाउंट नहीं बनाया है, नया अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो क्रिएट एन अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। नेशनलिटी में इंडिया लिखना है। अब यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, जिसमें जो भी जानकारी देंगे, मैट्रिक सर्टिफिकेट या मार्कशीट है, उसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। आपको अपना पूरा नाम लिखना है, उस नाम को दोबारा से कंफर्म करना है। अगर आपने नाम चेंज किया तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। जो भी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर आपको जो है कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी साल हो, जो महीना हो, जो डेट हो, इस प्रकार चयन करेंगे। उस डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से कंफर्म करेंगे। जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है कि पिताजी का क्या नाम है, वो लिखे और उससे दोबारा से कंफर्म करें। माताजी का नाम लिखे, माताजी का नाम दोबारा से कंफर्म करें। आपको अपना ईमेल आईडी डालकर उस पर OTP अनवाकर वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर आप डिजी लॉकर के थ्रू आगे की वेरिफिकेशन करना चाहते हैं या आधार के थ्रू, उस विकल्प को चुनेंगे। जैसे मैं आधार के थ्रू चाहता हूँ तो आधार वाला विकल्प चुना। यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे, आधार पर OTP आएगा लिंक नंबर पर, उससे फिल कर वेरीफाई करेंगे। इस चेकबॉक्स पर टिक करना है। एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जिसमें ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म कर चेकबॉक्स पे टिक कर प्रीव्यू कर जानकारी को प्रीव्यू कर आपको अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बन जाने के बाद आपको पुनः अपनी डिटेल को डालकर यहाँ से आपको क्या करना है ना, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको बोलता है कि आप अपना जो आगे की वेरिफिकेशन करना चाहते हैं वो ईमेल पर OTP अनवाकर या मोबाइल पर वो वाला ऑप्शन चुनेंगे। जैसे मैंने ईमेल चुना, तो आपके जो ईमेल है ना, उस पर देखेंगे एक OTP जो कि RRB के द्वारा भेजे गए होंगे। उस OTP को यहाँ पर आपको फिल कर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो है लास्ट डेट भी बताया गया है कि 9 मार्च ही है। अब आपको सबसे पहला चीज़ बताना है कि आपको किस RRB से अप्लाई करना है। उस RRB का चुनाव आपको यहाँ से करना है। फिर इस दोनों चेकबॉक्स पर टिक कर आपको नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका बहुत सारा जानकारी पहले से ही फिलअप होगा। कुछ जानकारी आपको बताना है, जैसे आपकी शादी हो चुकी है तो आप मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड पर क्लिक करना है।
रिलीजन बताना है कि किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है। मातृ लैंग्वेज आपका जो भी है वो आपको बताना है। बाकी जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, लैंग्वेज का चुनाव करेंगे। आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में आपको लिखना है। एक से अधिक निशान है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, नहीं तो 9 मार्क आप लिख सकते हैं। आपकी जो कैटेगरी है वो बताना है, जैसे जनरल वाले हैं तो यूआर चुनेंगे, एससी वाले हैं तो एससी चुनेंगे। तो बताएगा कि एससी एसटी के केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है देना है। ओबीसी के केस में एनसीएल जो देना है वो भी सेंट्रल लेवल वाला होना चाहिए। ये चीज़ें आपको बताना है। तो अगर आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो चीज़ें कंफर्म कर एग्री करेंगे। उसके बाद जो भी कास्ट का नाम है लिखेंगे, आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है लिखेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट जो बनाया है कहाँ से आपने बनाया है, अथॉरिटी का आप नाम चुनेंगे। उसके बाद किस डेट को इशू किया गया है डेट बताएंगे। अगर आपको ट्रैवल पास चाहिए तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। बाकी अगर आप ओबीसी वाले हैं तो ओबीसी चुनेंगे, यहाँ से एग्री करेंगे। तो पूछेगा कि आप ओबीसी में एनसीएल से आते हैं या क्रीमी लेयर से आते हैं। तो देखिए क्रीमी लेयर से वो आएगा जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख रुपए से अधिक है। अगर कम है तो आप एनसीएल के तहत आएंगे, उसको सिलेक्ट कर यहाँ से आपको क्या करना है, एग्री करना है। आपको अपना कास्ट का नाम लिखना है, जो भी आपका ये एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर है वो देना है। आपने वो एनसीएल कहाँ से बनाया है अथॉरिटी का नाम डालेंगे, साथ में सर्टिफिकेट नंबर देना है। फिर नीचे आएंगे, आपका जो भी पोस्टल एड्रेस है, जिसमें आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो बताना है, जिसमें आपको स्टेट बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है और प्रॉपर जैसे विलेज है, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, वो यहाँ पर आपको लिखना है एड्रेस में। नियरेस्ट सिटी या जो भी आपका मेजर टाउन है वो लिखेंगे, पिन कोड देंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस समान है तो इस चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर इसको सेव करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार पर्सनल डिटेल सेव होता है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपका जो पहले रिफंड के लिए आपको अकाउंट की जानकारी देनी होती थी, लेकिन अब अकाउंट की जानकारी नहीं देनी है। आपका जो भी बैंक अकाउंट आपके आधार से लिंक होंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वही आपको जो डिक्लेरेशन है देना है, यहाँ से एग्री करेंगे, जिसमें आपको बताना है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब यहाँ पर देखिए ईबीसी को लेकर पूछ रहा है कि अगर आप ईबीसी है तो आप बताएं यस करें, तो यस करेंगे तो बताएगा कि ईबीसी का आपके पास सर्टिफिकेट या बीपीएल कार्ड होगा तो उसकी जानकारी देना है, यहाँ से आप एग्री करेंगे। अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पर आप जो है वो जानकारी आप नो कर देंगे। फिर पूछता है आपसे कि अगर आप जो है रेलवे में एम्प्लॉय है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप करेंटली में किसी भी डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो बताएंगे, जैसे हो सकता है नौकरी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या पब्लिक सेक्टर में हो, वो चीज़ें बताएंगे। नहीं है कुछ भी तो नॉट अप्लीकेबल चुनेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि आपने जो है अप्रेंटिसशिप कर रखा है, एक्ट अप्रेंटिसशिप, तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब देखिए आपको जो भी रिफंड मिलेगा ना वो बैंक का नाम बताएगा कि किस बैंक में मिलेगा, क्योंकि यही बैंक आपके आधार से एनपीसीआई से लिंक है, इसलिए ये दिखा रहा है। अगर चेंज करना है तो चेंज करेंगे, नहीं तो आपको डायरेक्ट सेव करना है, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। तो ये जानकारी भी आपका सेव हुआ। अब आते हैं क्वालिफिकेशन वाले जानकारी में, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपको मैट्रिक की जानकारी देना है। बाकी देखिए मैट्रिक की जानकारी में आपसे पूछता है कि मैट्रिक आपने किस राज्य से पास आउट किया है, स्टेट बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, जो भी बोर्ड है बोर्ड का नाम बताएंगे, कब आपने पास किया है, पासिंग डेट, मंथ, ईयर बताएंगे, आपको रोल नंबर बताना है। बाकी मैट्रिक का जो भी सर्टिफिकेट नंबर है उसको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इसको यहाँ से ऐड करना है, अगर पहले से ऐड होगा तो इसको अपडेट करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड होगा। अब इसी अकॉर्डिंग अगर आपने जो है अप्रेंटिसशिप किया है, ITI किया है, 10+2 किया है, बैचलर डिग्री किया है, मास्टर डिग्री किया है, उसको ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपने 12th किया है तो यहाँ पर 10+2 चुने, तो यहाँ पर जो है आपको डिसिप्लिन चुनना है। बाकी किस राज्य से आपने ये किया है 12th वो बताएंगे, किस जिले से किया है, किस बोर्ड से किया है, कब पास किया है, पासिंग डेट बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे, उसको भी ऐड करेंगे। तो मैट्रिक इंटर की जानकारी ऐड हुआ। इसी अनुसार ग्रेजुएशन की, मास्टर डिग्री की जानकारी जो है आपको ऐड करना है।
अब आप आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर जो है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। बाकी यहाँ पर कुछ सिंपल दिए गए हैं कि इस प्रकार का अगर आप फ़ोटो देते हैं ना तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार का फ़ोटो देंगे तो आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट होते हैं। देखिए, फ़ोटो अपलोड आपको लाइव करना होता है, जिसका बैकग्राउंड बोला गया कि वाइट आप रखें या प्लेन बैकग्राउंड में आपको फ़ोटो कैप्चर करना है। लाइव फ़ोटो आप कैप्चर 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, मैं उसको लेकर भी आपको बता देता हूँ। पहला तरीका मोबाइल से है और दूसरा है कि अगर आपके सिस्टम में वेबकैम है तो डायरेक्ट आप यहीं से क्या है ना कि फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हैं। कैप्चर लाइव इमेज का ऑप्शन है, आप यहाँ से अगर वेबकैम है तो कैप्चर कर लेंगे, जिसमें आपको कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे, आपके सिस्टम में जो भी वेबकैम है ओपन होगा, वहां से क्लिक करेंगे। दूसरा एक तरीका है कि अगर आप चाहते हैं मोबाइल से कैप्चर करना तो कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल पे क्लिक करेंगे। इस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे। जैसे ही इस QR कोड को मोबाइल से आप स्कैन करेंगे तो ये लिंक आया ना, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट करेगा RRB के जो पेज है ना उस पर। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है तो लॉगिन आप जैसे भी होना चाहे वैसे होंगे, जैसे मोबाइल नंबर, पासवर्ड, इस चेकबॉक्स पर टिक कर आपको लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आप OTP किस पर बनवाना चाहते हैं वो वाला ऑप्शन आपको चुनना है। अब जो भी OTP आपको यहाँ पर मिला है ना उस OTP को यहाँ पर आपको फिल कर यहाँ से लॉगिन कर लेना है। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक जो है आपको उसी पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। देखिए, कैमरे वाला पेज पर ही आपको रिडायरेक्ट किया। अब यहाँ पर आपसे जो है परमिशन मांगता है तो आपको इसको जो है अलाउ करना होगा। अब जैसे ही अलाउ करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन भी है कैप्चर लाइव इमेज, जिस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से कैप्चर इमेज पर क्लिक करेंगे। आपसे पूछता है अगर आप जुड़वा है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक कर आपको कैप्चर इमेज पर आपको क्लिक करना है। तो ऊपर में देखेंगे ना, यहाँ पर आपका जो है ये सर्कल बना है। अब इस सर्कल के बीच में क्या है ना कि आपको अपना फेस रखना है और आँख को ओपन रखना है। ये ध्यान रखिएगा, ये ऑटोमेटिक ग्रीन होगा। अब आँख को जैसे ही बंद कर खोलेंगे ना, आपका जो फ़ोटो है वो कैप्चर होता है। अगर कोई इशू आएगा तो यहीं पर आपको एरर भी देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ और सारी चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर किस प्रकार जो है मेरा फ़ोटो आ गया, मेरा फ़ोटो सक्सेसफुली आ गया। अब सिंपली कुछ करना नहीं है, नीचे में एक ऑप्शन दिए गए हैं ना यहाँ पर सेव का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे आपका जो फ़ोटो है यहाँ से अपडेट हो गया। अब सिग्नेचर अगर मान लीजिए आपका अपडेट है तो ठीक है, नहीं तो सिग्नेचर कैसे अपडेट करना है उसको भी मैं अभी अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलकर बताता हूँ। सिग्नेचर का गाइडलाइन क्या है, तो सिग्नेचर वाइट पेपर पर जो है आपको करना है, जिसका साइज 30 KB से लेकर 49 KB के अंदर में आपको रखना है। बाकी देखिए, डायमेंशन अगर बनाते हैं पिक्सल में तो 140 × 60 पिक्सल आप रखेंगे। अब सिग्नेचर को बनाने के लिए गूगल में PI7 लिखेंगे, ये वेबसाइट आपको मिलेगा। इससे आपको ओपन करना है। वेबसाइट जैसे ही ओपन करते हैं तो रिसाइज सिग्नेचर का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक कर सिग्नेचर को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको पिक्सल ही रहने देना है। यहाँ पर विड्थ और हाइट देखने को मिलता है। बाकी आप कितने KB में इसको बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पर बताएंगे। रिसाइज सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना है। इसका जो भी नाम रखना चाहते हैं वो नाम रखेंगे और यहाँ से इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उससे सिग्नेचर को यहाँ से ब्राउज वाले पर क्लिक करना है। अब उस सिग्नेचर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर आपको देखने को मिलता है, आप सही वाले टिक पर क्लिक करेंगे। अब उस सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए यहाँ से ब्राउज वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जहाँ भी आपका सिग्नेचर है सेलेक्ट करेंगे, आपका सिग्नेचर देखने को मिलेगा। आप इस सही वाले टिक पर क्लिक करेंगे, आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। फिर इस चेकबॉक्स पे टिक कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। बताएगा भी कि फ़ोटो सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो गया। नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने जो RRB चुना है वो RRB देखने को मिलेगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो तमाम पोस्ट आपको देखने को मिलता है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई आप करना चाहते हैं ना, उस पोस्ट के सामने प्लस का एक आइकन है, आप इस पर क्लिक कर आप इस पोस्ट को यहाँ पर प्रेफरेंस के तौर पर आप ऐड करेंगे। जैसे यहाँ से मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ, वो ऐड हो गया। आप इस प्रकार जो पोस्ट आपको सही लगता है उसको पहले ऐड करें, जो आपको बाद में पसंद है, जो चाहते हैं नीचे रखना, उसको आप नीचे अपने मुताबिक आप रख सकते हैं। कोई गलती से डाल दिया उसको हटाना है तो यहाँ से आप हटा सकते हैं। इस प्रकार
ये ध्यान रखिएगा। बाकी इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। अब आपको डिक्लेरेशन देना है जिसमें आप अपना पैलेस का नाम लिखेंगे कि फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं। फिर इस चेक बॉक्स पर टिक कर आपको पहले इसको सेव करना है। सेव हो जाएगा आपका ये जानकारी। फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर फॉर्म का प्रीव्यू देखना है। अभी कुछ गलती लगता है तो एडिट का ऑप्शन है, एडिट करेंगे। सब कुछ सही है तो इस चेक बॉक्स पर टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर आपसे पूछेगा आप श्योर है सबमिट करना चाहते हैं। अब आपको रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट वाले पेज पे। यहाँ से आप सबमिट करेंगे। फिर आपका जो भी पेमेंट लगता है वो पेमेंट देखने को मिलेगा। पेमेंट करने के लिए पे विथ SBI ई-पे पर क्लिक करना है। फिर इस चेक बॉक्स पे टिक कर प्रोसीड करेंगे। बाकी पेमेंट जैसे भी करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, आपको कई सारे माध्यम हैं। आप कोई भी एक माध्यम चुनकर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे और इसका प्रिंट निकाल कर रख लेंगे। या भविष्य में भी इसका प्रिंट निकालना है तो इसी वेबसाइट पर आकर एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाकर भी इसका प्रिंट ले सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आपको रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म भरना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।